क्योंकि किसी भी चीज़ को तुम जैसे देखते हो वो चीज़ तुम्हारे लिए वैसा ही बन जाता है। तुम सोचोगे भाई जैसा सोचूँगा वैसा ही बन जाएगा, नेगेटिव सोचूँगा तो नेगेटिव ही बन जाएगा। अरे हाँ, यही होता है सबकॉन्शियस माइंड, इसी को तो सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में तुम जैसा भी सोचते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम वैसा ही एक्शंस लेते हो, काइंड ऑफ ऐसा ही होता है। तो तुम्हारी ज़िंदगी में अगर इन सब चीज़ों को तुम नेगेटिव समझ के बैठे हो या नेगेटिव आँखों से देखते हो, कोई यूज़फुल चीज़ की तरह नहीं देखते या अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ ग्रोथ की तरह तुम नहीं देखते हो, तो कभी भी ये तुम्हारी ज़िंदगी में अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ ग्रोथ बन भी नहीं पाएँगे, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेशन या ओवरथिंकिंग। एक बार के लिए ये इमेजिन करके देखो कि अगर तुम्हारा जो ज़िंदगी है, अभी टोटली अगर प्रॉब्लम फ्री हो जाता, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल्स भी नहीं होते, डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं होते, मतलब कोई टेंशन भी नहीं, कोई झंझट भी नहीं, तो आज तुम्हारा ज़िंदगी कैसा होता या कैसा लगता? ये सोचो। उससे पहले मुझे ये जवाब दो कि तुम्हारे ज़िंदगी में जब भी किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल तुम फेस करते हो, कोई काम करने के समय कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हो, मतलब कहीं पे भी किसी भी जगह पे तुम रुक जाते हो या हार्ड टाइम्स से तब तुम गुज़रते हो, या अगर किसी भी तरह का उल्टा-सीधा चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ होता है, तो तुम्हारा सबसे पहला थॉट दिमाग में क्या आता है? या उस चीज़ के प्रति तुम्हारा रिएक्शन या रिस्पॉन्स कह लो, वो कैसा होता है? अब ब्रॉड कैटेगरीज़ में सिर्फ 2 तरह के माइंडसेट्स होते हैं और दोनों के पास ही अपना-अपना पर्सपेक्टिव या तो इस चीज़ को देखने का तरीका होता है। सबसे पहला होता है फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग, जो कि इस चीज़ को सबसे पहले देखते ही उस चीज़ को एक थ्रेट की तरह डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब उनके लिए ये एक थ्रेट ही लगता है, क्योंकि इस चीज़ का जितने भी मतलब इफ़ेक्ट्स होते हैं या इस चीज़ के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो एक थ्रेट की तरह मिमिक करता है ज़रूर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि ये ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। ये जितना भी मुझे हर्ट करे ज़िंदगी में, चाहे वो मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर भी रहा है, फिर भी इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ या इससे मैं ग्रो कर सकता हूँ अपने आप को। लेकिन साला एक ऑब्स्टेकल या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें ग्रो करवा कैसे सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? ये तो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें तोड़ने के लिए आता है, तुम्हारा दिल तोड़ता है, तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है, तुम्हारे गोल्स को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तुम्हारे काम में दखल देता है। तो ये चीज़ तुम्हें ग्रो कैसे करवा सकता है? किस एंगल से करवा सकता है? अरे भाई, इसी के बारे में ही तो बात करेंगे, यही तो फंडा है, यही तो गेम है आज का। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में अगर किसी भी तरह का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया या किसी भी तरह का ट्रेजेडी हो गया लेट्स से, तो ये भी तुम्हारी ज़िंदगी में ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं या इससे भी एक इंसान ग्रो कर सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सट्रीम चीज़ें होते हैं और एक्सट्रीम चीज़ों को हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए, या कोई भी चीज़ 100% नहीं होता। मैं यहाँ पे नॉर्मल ऑब्स्टिकल्स या नॉर्मल जो डिफिकल्टीज एक इंसान फेस करता है, चाहे लो टू हाई हो किसी भी एंगल से, लेकिन एक्सट्रीम ना हो, वो एक इंसान की ज़िंदगी में किस एंगल से या कैसे सिग्निफिकेंट हो सकता है, इसी के बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक खास चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, मेरे को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स होंगे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो उनके बारे में अगर तुम्हें कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा है उनको सॉल्व करने का या उनको फेस करने का, तो भाई चिंता मत करो। मेरे बुक के अंदर ऐसे ढेर सारे चैप्टर्स हैं, ढेर सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है मैंने अपने बुक के अंदर। मेरे बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जाओ, अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, तुम इसको चेकआउट भी कर सकते हो। ये तुम्हारे ज़िंदगी में जो बेसिक से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं उनका एक गाइड की तरह काम करेगा। मतलब अगर तुम इसको पढ़ के जाते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व करना और भी आसान हो सकता है तुम्हारे लिए। तो प्लीज़, अगर पढ़ने का मन है, बुक्स पढ़ते हो, तो सीधा इस लिंक में जाके खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर आके मुझे इधर ही बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। तुम्हारा फीडबैक रिव्यू सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे को सुनना ही है। अब याद करो कि वीडियो के शुरुआत में मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लाइफ विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैसा लगता है या कैसा होता है। वैसे तो लाइफ ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली कि किसी की ज़िंदगी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स है नहीं या डिफिकल्टीज है नहीं, लेकिन चलो पकड़ के ही चलते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी तरह का झंझट, टेंशन या प्रॉब्लम्स है नहीं, तो तुम्हारा ज़िंदगी लगता कैसा है। ऑनेस्टली अगर मैं बताना चाहूँगा तो एक इंसान का ज़िंदगी टोटली बोरिंग होता है। विश्वास करो, ट्रस्ट मी, एक इंसान का ज़िंदगी टोटली बोरिंग होता है। अगर उसके ज़िंदगी में किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो उसकी ज़िंदगी में चैलेंजेस भी नहीं होंगे। और इंसान का दिमाग या ह्यूमन जो ब्रेन होता है वो चैलेंजेस थोड़ा बहुत भी पसंद करता है। एक सर्टेन लेवल तक चैलेंजेस अच्छा लगता है इंसान के दिमाग को। तो तुम्हारे ज़िंदगी में अगर किसी भी तरह के चैलेंजेस होंगे नहीं तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन भी नहीं होगा किसी भी तरह का काम करने का, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तो मस्त है ना। तुम्हारे हाथ में कोई रीज़न भी नहीं होगा कि कोई एवरेज चलो काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं या कोई ऐसा वैसा काम करते हैं, क्योंकि तुम्हारा ज़िंदगी मस्त चल रहा है। तो तुम्हें नहीं चाहिए भाई मेरा ज़िंदगी तो मस्त चल रहा है, मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है क्यों? क्योंकि मेरे को ज़िंदगी में सब कुछ मिल रहा है ना। साथ ही साथ अगर किसी भी तरह का डिफिकल्टीज या हार्ड टाइम्स भी तुम्हारी ज़िंदगी में फेस करना तुम्हें नहीं पड़ता है, तो एक बात तुम्हें मैं सच में बता देता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में ना तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कभी भी डेवलप नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रीज़न ही नहीं है। इंसान सबसे पहले, इंसान का दिमाग कंफर्ट प्रेफर करता है, और अगर तुम्हें कंफर्ट मिल रहा है तो तुम कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करोगे, क्योंकि तुम्हें कंफर्ट मिल रहा है। तो कंफर्ट जोन का मतलब क्या हो गया? तुम कुछ करना नहीं चाहोगे। तुम्हारे अंदर मतलब ऐसा कोई भूख खत्म हो जाएगा कि मेरे को कुछ सीखना है, मेरे को कुछ करना है।
चलो इस चीज़ के लिए मेरे को बेहतर बनना है, इस चीज़ के लिए मेरे को अपने आप को ग्रो करवाना है। मतलब ज़िंदगी में पर्पस भी नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये है। और खाली-पीली कोई भी इंसान कुछ भी करना नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में, ना तो कुछ सीखना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर कोई रीज़न है नहीं। और इंसान बिना रीज़न के काम नहीं करता। वो रीज़न ही होता है जो उसको प्रोपेल करता है। वही रीज़न होता है जो उसको ज़िंदगी में पर्पस देता है कि मेरे को किसी चीज़ के प्रति काम करना है, मेरे को कुछ करना है, मेरे को अपने आप को बेहतर बनाना है। इसके लिए इंसान को रीज़न की सख्त ज़रूरत होती है, जो कि अगर तुम्हारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगे, तो तुम्हारे हाथ में रीज़न्स भी नहीं आएँगे। और जब तक तुम्हारे हाथ में रीज़न्स नहीं आएँगे, तुम काम भी नहीं करोगे, तुम अपने आप को बेहतर क्यों ही बनाओगे? अपने आप को बेहतर नहीं बनाओगे, तो जब तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स एक्चुअल में आना स्टार्ट होंगे एक टाइम के बाद, तब वो तुम्हारे लिए 10 गुण या 10x डिफिकल्ट हो जाएंगे। उनको सॉल्व करना है, उनको फेस करना। जिंदगी में सब कुछ अपने आप से सीखा नहीं जाता, या अपने आप से भी तुम सब कुछ देख नहीं सकते या एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तुम्हें हर चीज के लिए एक माइंडसेट चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे अंदर गॉड लेवल का वो माइंडसेट मौजूद नहीं होता है, तो तुम हर चीज को अपने आप से नहीं सीखोगे। तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी जिंदगी में सिचुएशंस की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि तुम उन सब चीजों से कुछ सीख पाओ, उन सब चीजों से तुम एक्सपीरियंसेस गैदर कर पाओ या नॉलेज गैदर कर पाओ। ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम्स तुम्हारी जिंदगी में एक अर्जेंसी क्रिएट करता है। टू व्हाट? टू एक्ट, टू थिंक, सोचने के लिए और काम करने के लिए। नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में तुम हार्डली ऐसा कोई काम करते हो जब तुम अपने नॉर्मल सिचुएशन में होते हो। और ये पार्किंसंस लॉ भी कहता है कि जब हमारी जिंदगी में कोई डेडलाइन होता है, डेडलाइन तक हम एक्सटेंड करते रहते हैं हमारे काम को या हमारी चीज़ों को। डेडलाइन का मतलब क्या है? यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी में डेडलाइन मतलब प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल्स। जब तक तुम्हारी जिंदगी में डेडलाइंस नहीं होंगे या डेडलाइंस बहुत ही करीब नहीं होंगे, तब तक तुम काम भी नहीं करोगे। मतलब लेट्स से अगर तुम्हारे डेडलाइंस 2 दिन के अंदर है, तो तुम काम को 2 दिन के अंदर ही कर दोगे। और अगर तुम्हारा डेडलाइन 10 दिन के अंदर है, तो तुम 10 दिन तक उस काम को खींचते रहोगे। और ये लॉ जो होता है पार्किंसंस लॉ, ये काफी हद तक हमारे लिए सच भी होता है। लेकिन इन सभी चीजों के ऊपर एक और बड़ी बात है, जो कि मेन मुद्दा है हमारा, वो है हमारा माइंडसेट या हमारे चॉइसेस अगेंस्ट आवर ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम्स। क्योंकि विदाउट प्रॉपर डिसीजन, विदाउट प्रॉपर एक्शंस या रेस्पॉन्सेस, हमारे जिंदगी में जो भी ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम्स आएंगे वो टोटली हमारी जिंदगी में यूजलेस होंगे, या तो कभी कभी हमारी जिंदगी में डेट्रीमेंटल भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। कैसे? क्योंकि किसी भी चीज को तुम जैसे देखते हो, वो चीज तुम्हारे लिए वैसा ही बन जाता है। तुम सोचोगे भाई जैसा सोचूंगा वैसा ही बन जाएगा, नेगेटिव सोचूंगा तो नेगेटिव ही बन जाएगा। अरे हाँ, यही होता है सबकॉन्शियस माइंड। इसी को तो सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में तुम जैसा भी सोचते हो, तुम्हारी जिंदगी में तुम वैसा ही एक्शंस लेते हो। काइंड ऑफ ऐसा ही होता है। तो तुम्हारी जिंदगी में अगर इन सब चीजों को तुम नेगेटिव समझ के बैठे हो या नेगेटिव आंखों से देखते हो, कोई यूजफुल चीज की तरह नहीं देखते या अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ की तरह तुम नहीं देखते हो, तो कभी भी ये तुम्हारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ बन भी नहीं पाएंगे। क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन या ओवर थिंकिंग। देखो, मैच्योरिटी और ग्रोथ ना तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ टाइम और प्रॉब्लम्स के साथ नहीं आता है। नहीं तो हमारे जैसे सोसाइटी में कितने मैच्योर लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक बार सोच के देखो। तो ये एक्चुअल बात नहीं होता, ये एक मिथ होता है। एक्चुअल बात यह है कि तुम्हारे जिंदगी में मैच्योरिटी आता है प्रॉपर चॉइसेस से, प्रॉपर डिसीजन से और ग्रोथ माइंडसेट से। मतलब एक इंसान की जिंदगी में इंसान प्रॉब्लम्स को कैसे देखता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करता है, सॉल्व करने का मन कितना है, विलिंगली वो इंसान कितना ज्यादा सॉल्व कर रहा है या कितना ज्यादा सोच रहा है चीजों के बारे में। और वो इंसान ऑलवेज रेडी रहता है कि अपने प्रॉब्लम से वो इंसान क्या क्या सीख सकता है, क्या क्या लेसन गैदर कर सकता है। उसी से आता है मैच्योरिटी और ग्रोथ। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव भी पुअर होता है ना चीजों को देखने का। वो ऐसे देखते नहीं चीजों को जैसे ही ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान देखते हैं। वो क्या करते हैं, पूरी जिंदगी भर अपना माथा फोड़ते रहेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचेंगे या ऐसे नहीं सोचेंगे कि उस चीज का सोल्यूशन कैसे निकल सकता है, उस चीज से मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं कैसे सोच सकता हूँ उस चीज के अराउंड, या कैसे उस चीज को फिगर आउट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं सोचेंगे। वो उल्टा मतलब उस चीज को ईगोइस्टिकल तरीके से देखना शुरू करेंगे, ईगोइस्टिक तरीका निकालेंगे ताकि एक फॉल्स सोल्यूशन तक पहुंच पाए, जो कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम काम भी नहीं करता है जिंदगी में। तो वो क्या करते हैं, हर चीज के बारे में मतलब कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता हूँ अपनी जिंदगी में, ताकि मेरे को सोचने का मतलब वो टेंशन ना लेना पड़े, मेरे को सोचना ना पड़े। देखो, ज्यादा सोचने की हमें आदत नहीं है, बस इस चीज का बता दो कि ये हो सकता है या कैसे हो सकता है। ऐसा कुछ उनका थिंकिंग होता है, जिसके कारण क्या होता है, बाद में चल के बहुत बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस उन्हीं को ही फेस करना पड़ता है। उनको लगता है कि बहुत ज्यादा मैं तो जीत गया, इस चीज से पार कर गया, लेकिन वो जस्ट डॉज कर गया उस चीज को। ऐसा नहीं है कि उस चीज को टोटली उन्होंने सॉल्व कर दिया और वो उन सब चीजों से बाहर ग्रो होकर निकल के आए। ऐसा नहीं होता। वो चीज फिर से उनके जिंदगी में उनको पकड़ सकता है और बाद में जाके और भी डबल डिफिकल्टी के साथ उनको फेस करना पड़ सकता है उन चीजों को। तो सबसे ज्यादा यही मैटर करता है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टिकल्स को किन आंखों से और कैसे देखते हो, मतलब तुम्हारा पर्सपेक्टिव कैसा होता है, प्लस तुम्हारा माइंडसेट क्या है। तुम अगर ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो तो कैसे काम कर रहे हो, तुम्हारा रिस्पॉन्स या एक्शंस उन सब चीजों के प्रति कैसा होता है। मतलब तुम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार हो या उनको अवॉइड करना चाहते हो, मतलब अपने अंदर ग्रोथ लाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये हर चीज मैटर करता है तुम्हारे लिए।
समझ गए ना? चलो, लग तो रहा है मेरे को कि हर चीज़ आज के लिए मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर तुम लोगों की ज़िंदगी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे ही वीडियो चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे बेझिझक भेज सकते हो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करके उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए तुम लोगों का काम क्या है? भूल गए तुम लोग। तुम लोगों का काम खाली ये है कि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना तुम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक अपडेट तुम लोगों को देखने को मिलेगा और तुम्हारे प्रॉब्लम के ऊपर जो वीडियो आएगा उसका भी तो खबर तुम्हें मिलेगा ना। क्या समझे? चलो, मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलता हूँ, ठीक है? बाय।